ओ हेलो, आपको शर्म नहीं आती? घर के दरवाजे के सामने खड़े हो, हट्टे कट्टे हो, क्या कर रहे हो यहाँ? साहब, गरीब आदमी हूँ। अपने बच्चों के लिए गत्ते चुन के रोजी करता हूँ। आपको इससे भी तकलीफ हो रही है? हाँ ठीक है, गरीब हो तुम, जानता हूँ मैं, लेकिन घर के दरवाजे के सामने कौन गत्ते चुनता है? जाओ, दफा हो जाओ। ऐसा नजर ना ना दरवाजे के सामने। ठीक है साहब, जा रहा हूँ। यही बात आप प्यार से भी तो कह सकते थे। गरीब आदमी हूँ, गत्ते चुन के गुजारा करता हूँ। अल्लाह पूछेगा तुझसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी लोग। इमरान, आज हमारे गरीब खाने की कैसे याद आ गई? वो असल में 2 किलो मुझे गत्ता चाहिए था। मैं खाद लेकर आता हूँ, मजदूर नीचे फेंक देते हैं, वो नीचे वाली सारी बोरियां खराब हो जाती हैं। नीचे गत्ता डालकर ऊपर बोरियां रखवा दूंगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अभी दे देते हैं गत्ता। और भाई, इसके अंदर क्या है? भाई, गत्ता है इसके अंदर। अच्छा इमरान, 2-2.5 किलो है गत्ता, काफी हो जाएगा ये। हाँ काफ़ी है। अच्छा भाई, कितने पैसे हैं इसके? बस 100-150 से दे देना बस। ओ साजिद, इधर आओ। जी बाबा। जाओ अंदर से पैसे ले आओ। वो बाबा, पैसे पड़े कहाँ हैं? वो कूड़ेदान में पड़े हैं। हैं? कूड़ेदान में? वो बाबा, मैंने थोड़ी देर पहले कूड़ेदान खाली कर दिया। ओ मदीने जावे, क्या कर दिया तुमने? जा देख, पड़े होंगे। अच्छा बाबा, देखता हूँ अभी। बाबा, वो पैसे तो नहीं पड़े। पैसे भी थे, सारे जेवर भी उसी में थे। तूने ये क्या कर दिया? बाबा, मैं गत्ता ले आया हूँ खाद के लिए। कैसा गत्ता ले आया है? क्या जरूरत थी खाद के लिए? हैं? पैसे और जेवरात? बाबा, ये देखो, पैसे और जेवरात। ये तो वही हमारे वाले हैं। अगर इंसान सख्त मेहनत करके रिज्क हलाल कमा कर अपने घर में ले आए तो वो उसका रिज्क कहीं नहीं जाता। अगर खुदा ना खास्ता कहीं चला भी जाए, कोई चुरा भी ले, तो अल्लाह पाक उसका रिज्क उसके पास वापस लाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी भाई साहब। भाई साहब, ईंटें लेनी थी, क्या रेट चल रहा है इन ईंटों का? ये ईंटें आपको 16,000 रुपए में लग जाएंगी, और ये ईंटें आपके लिए 17,000 रुपए में लग जाएंगी। यार, ये ईंटें कच्ची लग रही हैं, मजबूत नहीं है ये। आपने कहाँ इस्तेमाल करनी है? यार, वो हमारी आज लड़ाई है 10 बजे, वहां इस्तेमाल करनी है। अच्छा, लड़ाई के लिए? हाँ। वो पड़ी हैं ईंटें, वो मजबूत हैं और स्पेशल लड़ाई के लिए बनी गई हैं। अच्छा, दिखाओ फिर। आ जाओ, ये चेक करो, मजबूत है और पायदार है। ये हाँ। स्पेशल लड़ाई के लिए बनी गई है। हाँ, ये अच्छी हैं। क्या प्राइस है इनकी? इनकी प्राइस 20,000 रुपए में लग जाएगी आपको। अच्छा, थोड़ी कम नहीं हो सकती? आपने लेनी कितनी है? सामने तकरीबन 40 आदमी हैं, उनके लिए 40। लेनी है। कितनी ईंटें लग जाएंगी? 40 आदमी? आप ऐसा करें, आप 80 ईंटें ले लें। 40 आदमी 80 ईंटें क्या करेंगे? वो कभी कभार दोनों हाथों से भी मारनी पड़ती है ना। हाँ, आपकी बात तो ठीक है, कभी कभार 2-2 ईंटें मारनी पड़ती हैं, पर फिर भी थोड़ी सी रियायत कर दो। रियायत? रियायत एक शर्त पे होगी। ये लो मेरा कार्ड, सामने वाली पार्टी को दे देना, ताकि वो भी लड़ाई वाली ईंटें यहाँ से खरीदें। फिर आप रियायत रहने दो। आपके पास कोई सवारी का बंदोबस्त है? हाँ हाँ, मेरे पास सवारी है, लेकिन उसका किराया अलग से लगेगा। वो ठीक है, कोई बात नहीं, किराया दे देंगे। पर सुबह 10:30 बजे ठीक मस्जिद वाली मार्केट के पीछे हमें ईंटें चाहिए। हाँ, पहुंच जाएंगे। देख लेना, फिर हमें शर्मिंदा ना करवाना। शर्मिंदा नहीं करेंगे। पैसे? ये लो 1000 रुपया, बाकी के वहीं रक्षे वाले को दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है, पहुंच जाएंगे। अब्बास, वो 80 ईंटें लोड कर लो। 12:30 से पहले पहले वो मस्जिद वाली मार्केट नहीं, उसके पीछे पहुंचानी है। उन बेचारों की लड़ाई है, कहीं देर ना कर लेना। और हाँ, उनसे बकाया भी लेके आना।
ठीक हो गया? हाँ हो जाएगा मालिक, हो जाएगा, आप हाँ। टेंशन ना लो। याद करके। अठहत्तर, 80, 2 ईंटें एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, बेचारों का भला हो जाएगा। आ जाओ भाई, आपकी ईंटें ले आया हूँ। इनका कुछ बकाया बचता है और मेरा किराया, दोनों साथ में मिला के दे दो और ईंटें उतार लो। साले टाइम तो देख, वो कब का हमें मार कर चले गए, तू अब आ रहे, अभी देते हैं तुझे किराया, चल बैठ। गुलाबी कलर का पेंट तो दे दे मुझे। जनाब वो कलर तो नहीं पड़ा, कोई और चाहिए तो बताओ। अच्छा वो नहीं पड़ा तो फिर रहने दो, मैं कहीं और से ले लेता हूँ। ऐसे ही मेरा टाइम जाया कर दिया, मेरे घर मेहमान आए हुए थे, मुझे जल्दी थी। उस्ताद मेरी ड्राइविंग चेक की थी आपने? हाँ की थी, बस लाइसेंस के लिए अप्लाई करवाना बाकी है। यहाँ जो काम करने हैं वो कर ले, बाद में सब हो जाएगा। चलो वो चला गया है। उस्ताद जरा गाड़ी पकड़ो। उस्ताद इस बार मुझे पैसे जरा ज्यादा देना, पिछले बार में मेरी कमेटी शॉर्ट हो गई थी। तूने कमेटियां डाल रखी हैं, बड़ी बात है। कभी रोजी लगता है नहीं लगता, तूने कमेटियां डाल रखी। अच्छा जो जो उधर अच्छा सा कुछ भी ले लो, जो जो। उस्ताद ये कैसा रहेगा? इसका क्या करना है? पानी पियेंगे। नेकियां कमानी है तूने, रख अच्छा सा कुछ ढूंढ। उस्ताद ये जरा चेक कर। तुम्हें बाथरूम बनाने की जरूरत है अभी? नहीं। नहीं है तो फिर क्यों उठा रहा है? कोई काम की चीज उठा ना। तुझसे नहीं होगा, इधर आ, बाहर देख कोई है या नहीं, मैं देख लेता हूँ इधर। उस्ताद गले में से कुछ मिला? छापर ही पड़े हैं और कुछ नहीं है। जाओ। उस्ताद को पैसे तो मिले हैं, ये मुझसे छुपा रहा है। ये हर बार इस तरह करता है। मेरी कमेटियां शॉर्ट पे शॉर्ट होती जा रही हैं। इस बार नहीं होने दूंगा कमेटी शॉर्ट। उस्ताद बाहर कोई नहीं है। तुम लोग कौन हो भाई? हम लोग सफाई करने वाले हैं। अच्छा, तो वो दुकानदार मौलवी कहाँ गया है? वो घर गया हुआ है, जरा काम था उसे। अच्छा, एक एल्बो दे दो। एल्बो? उस्ताद इसे एक एल्बो दे दो। एल्बो? अबे इसे बोल खत्म हो गई है। थोड़ी देर पहले मौलवी ने कहा था, बढ़िया है। अच्छा रुको, मैं मौलवी से पूछ लेता हूँ। हेलो। जी जी। मौलवी, तेरे लड़कों को एल्बो नहीं मिल रही, कहाँ रखी हुई है? हाँ, अच्छा तू रोक, उनको भी रोक के रख, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। भाई आप ऐसा करो, थोड़ी देर यहीं रुक जाओ, हमें थोड़ा सा काम याद आ गया, हमें अभी करके वापस आते हैं। ओ नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं संभाली जाती। अरे जनाब 2 मिनट की बात है, अभी काम करके वापस आते हैं, 2 मिनट संभालो यार। नहीं भाई नहीं, रुको। वाह मौलवी वाह, छोटी सी दुकान है, दो दो लड़के सफाई के लिए रखे हुए हैं। अबे ये साफ सफाई वाले नहीं, ये माल सफाई वाले, पकड़ हराम खोरो। अच्छा, इधर आ, इधर आ, इधर आ। पंखे का स्विच लगा दो। ओए जालमो, ये क्या कर दिया? बंद कर पंखा, पानी है सारा। अरे ओ कमबख्तो, ये क्या कर दिया? मुझे मार देते, मुझे गालियां दे देते, हलवे के साथ ऐसा तो ना करते।
अलामा साहब क्या हो गया है? क्या हो गया अलामा साहब? उठे उठे, खत्म शरीफ तो पढ़ लें, बाद में मर जाना। ओ बॉस, ओ इधर आ यार, जल्दी आ, मौलवी साहब को कुछ हो गया है। ये क्या हो गया अलामा साहब को? मुझे लगता है हलवे की ऐसी हालत देकर अलामा साहब ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। जिंदा है जिंदा? ऐसा करो, सवारी का बंदोबस्त करो, मैं डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। जल्दी करो जल्दी। तुम सवारी ढूंढो, मैं डॉक्टर को बुला के ले आता हूँ। ठीक है जल्दी। सवारी भी नहीं मिली, ये भी अभी तक नहीं पहुंचा। आओ डॉक्टर साहब आओ, चेक करो हजरत साहब को। आओ डॉक्टर साहब आओ। अच्छा मुझे ये बताओ, हजरत साहब को हुआ क्या है? वो डॉक्टर साहब, थोड़ी सी गलती से मिस्टेक हो गई, हलवे में थोड़ा सा पानी क्या चला गया, अलामा साहब ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके हैं। हलवा कहाँ चला गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ, हलवा कहाँ गया है? हजरत साहब बेहोश थे, हो सकता है चील कौवे खा गया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तो ये बात है, मसला मुझे समझ आ गया। आप लोगों के पास थोड़ा सा और हलवा है? पड़ा है हलवा? हाँ पड़ा है थोड़ा। ले आओ। आप लोग कुछ समझे? नहीं, आप नहीं समझे। ये लो उस्ताद मजदूरी। उस्ताद मेरा पंखा कहाँ है? बस जी उस्ताद। भाई साहब को, भाई साहब का पंखा उठा के दे दो। उस्ताद बस पक्का फिट कर रहा हूँ, आखिरी काबला रहता है, इसे टाइट कर लो, फिर भाई साहब को देता हूँ। भाई साहब आप बैठ जाएगा, बैठ जाए। उस्ताद ये दुकान आपकी अपनी है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कितना रोजी बन जाता है आपका? यार गाहकों का मुकाला ना हो तो अच्छा रोजी बन जाता है। हाँ उस्ताद, इस मार्केट में इलेक्ट्रिक की यही एक दुकान है, जी जी। इसीलिए तो मुंह टेढ़ा करके बात कर रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मतलब तो साफ है, ग्राहक तो रहमत होती है खुदा की, अब ग्राहक को मुकाला कह रहे हो। और बस मुफ्ती साहब को पंखा उठा कर दे दो इसका, कहीं हमारी दुकान पे फतवा न लगा दे, यहाँ से काम करवाना भी हराम है। उस्ताद मैं इधर पंखा ही ढूंढ रहा हूँ, यहाँ तो सारे खराब पंखे खड़े, इसका कौन सा है समझ नहीं आ रही। यार सुबह तो यहीं बना कर रखा था मैंने, कहाँ गया? तो ये तो खड़ा है। उस्ताद आपका दिमाग खराब हुआ बैठा है, ये पंखा इसका नहीं हो सकता। अबे उस्ताद तू है कि मैं? मुझे आज पता चला, इतने बड़े सर के अंदर इतू सा भी दिमाग नहीं है। इसने पंखा तुझे दिया था कि मुझे? यही है पंखा इसका। उस्ताद फिर भी एक बार तसल्ली कर लो, इसका ये पंखा नहीं हो सकता। अबे यही है, मैं कह रहा हूँ ना। उस्ताद मैं भी तो शागिर्द हूँ आपका, मुझे भी थोड़ा बहुत पता होता है, ये पंखा इसका नहीं हो सकता। आज तू मार खाएगा। अबे यही पंखा है, अलामा साहब को जहेज में मिला था। अलामा साहब आप भी चुप इस तरह बैठे हो जैसे फौत की ब्याह बैठे हो। देखो यही पंखा है आपका। हाँ हाँ उस्ताद यही पंखा है, आपस में लड़ो मत, मैं लेके जा रहा हूँ। भाई साहब पानी पिला दें। ये ले जनाब लाल पानी। अबे इसे मत पीना, पता नहीं किस तरह का पानी है। भाई साहब हमने आपको सादे पानी का बोला था, मीठे पानी का नहीं।
अच्छा जनाब, ये कोई बात है? आपको सादा पानी पिला देते हैं। इसको रख दो इधर, यहाँ पे रख दो इसको। अबे ये सूखी लकड़ में से किस तरह पानी निकाल रहा है? अबे मुझे क्या पता, मैं भी तो आपके साथ बैठा हूँ ना। रुको एक मिनट, देखते हैं सादा पानी अगर निकल आया तो फिर इससे पूछ लेंगे ये क्या माजरा है। निकल आया ही। ये लो जनाब। भाई साहब, पानी तो हम बाद में भी पी लेंगे, पहले हमें आप ये बताओ ये माजरा क्या है। अरे जनाब, माजरा शाजरा कुछ नहीं। मेरे दादाजी के परदादाजी जादूगर के साथ काम किया करते थे, मगर वो जादूगर का काम तो नहीं सीख पाए। जादूगर ने ये लकड़ दी थी तोहफे में, जो तरह तरह के पानी शानी निकालती है। तू समझा कुछ? हाँ मैं सब कुछ समझ गया। आप भाई साहब को बोलो खाना लेकर आए। भाई साहब, खाना तैयार हो गया होगा, अब खाना ले आओ। अरे जनाब, मैं अपनी बीवी को अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी तक खाना तो तैयार नहीं होगा, पर आपकी मान के जाता हूँ, पता कर लेता हूँ। हो सकता है शायद आप लोगों की किस्मत अच्छी हो, खाना आज तैयार हुआ पड़ा हो। आप बैठो। अब क्या करना है? भाई करना क्या है, इसे उखाड़ देखते हैं ये पानी किस तरह निकाल रही है। हाँ, उखाड़। गुड आइडिया। ये देख, यहाँ से पानी निकाल रही है। अबे ये तो शापर है, यहाँ से कैसे पानी निकलेगा? मेरे पास एक और आइडिया है। अबे यहाँ से नहीं, पानी तो यहाँ से निकल रहा था। यहाँ से तो पानी नहीं निकल रहा। यहाँ से भी नहीं निकल रहा। वहां से कट, वहां से। जल्दी कर। मैंने बोला भी था अभी अबे कमीनो, ये क्या कर दिया तुम्हारा बेड़ा गर्क को। हम तो सिर्फ पानी देख रहे थे कहाँ से निकल रहा है। पानी के बच्चे, मेरे दादा की आखिरी निशानी। चल, हिंदी। ओए लगता है पुलिस आ गई। यार ये तो वाकया पुलिस वाले थे, शुक्र है बच गए। लगता है उनको शक हो गया है। सर, ये बंदे मुझे मशकूक लग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इनकी चेकिंग कर लेते हैं, उसको बाद में देख लेंगे। गाड़ी रोको। अच्छा साजिद भाई, तुम्हें ये बंदे मशकूक लग रहे हैं? यस सर। अच्छा ऐसा करो, नीचे उतरो, पीछे बताना, गाड़ी कहीं ठोक ना दूं। आ जाओ, आ जाओ। अबे ये तो वापस आ रहे हैं, चलो भागो यहाँ से। ओ यार रुक जा, हमने जो काम किया है इनका बाप भी नहीं ढूंढ सकता। रुक जा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आने दो, आने दो, आने दो। अबे यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर जी, हमारी बाइक खराब हो गई है, बंद स्टार्ट नहीं हो रही। मुझे तो तुम दोनों मशकूक लग रहे हो। साजिद, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा इनकी पूछताछ करो, तुम उनकी बाइक चला रहे हो। वो सारे इनकी बैग स्टार्ट नहीं हो रही, चेक कर रहा हूँ। सर, अब मुझे पूरा यकीन हो गया, ये दोनों फ्रॉडी हैं। हाँ साजिद, तू ठीक कह रहा है, ये दोनों शक्ल से भी नशे ही लग रहे हैं मुझे। तुम ऐसा करो, इस सारी बाइक की तलाशी लो। अरे यार बाइक का चोर बटन बंद नहीं किया। अरे साजिद, तू वहां क्यों बैठा है? ये लड़का तो इस साइड पे बैठा था। बुजुर्गो, आप क्यों ठहर गए? आप जाएं अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। सर असल में ये मेरा बेटा है, इसलिए मैं रुका हूँ। अच्छा तो जनाब, अभी तक हमने इसे पकड़ा नहीं, आप छुड़ाने के लिए आ भी गए हो, फिर कहते हो हमारी औलाद खराब हो गई है। नहीं नहीं सर, मैं इसको छुड़वाने के लिए नहीं आया, मैं इसको पकड़वाने के लिए आया हूँ। सर जी, मिला तो कुछ नहीं है, इन बेचारों को हम क्यों पकड़े? हाँ बात तो सही है, जब मिला कुछ नहीं, इनको कैसे पकड़ेंगे हम? रुको सर, मैं बताता हूँ। चर्रास। अच्छा, पकड़ इन कमीनों को, डाल डिग्गी में।
सारा इनको छोड़ना मत। उस्ताद आ रहा है उस्ताद। हाँ ओए, अभी तक कुल्हाड़ा तैयार नहीं किया आप लोगों ने? उस्ताद बस गर्म हो रहा था, अभी कर रहे हैं तैयार। नहीं, मुझे लगता है आप मोबाइल के साथ खेल रहे थे। कहाँ है मोबाइल आपका? नहीं उस्ताद, हमारे पास मोबाइल कहाँ। अच्छा, मेरे आंखों के सामने तैयार करो, मैं बैठा हूँ यहाँ। अब्बास क्यों रुक गया है? मारा थोड़ा, लुआ ठंडा पड़ जाएगा। उस्ताद यूसर ने पकड़ा नहीं है ठीक से, इसलिए मैं रुक गया। अबे ठीक से पकड़, पकड़ मजबूत रख। कब सीखेगा तू? अब्बास तू थोड़ा मार। देख भाई, मैं मजबूर हूँ, अब करना पड़ेगा। बासु साइड पे क्यों मार रहा है? सेंटर पे मार। और हल्के से क्यों मार रहा है? तेरे बाजू में दम नहीं है? जोर से मार इसको थोड़ा। ठीक है उस्ताद, जोर से मारता हूँ अभी। अबे तू क्यों शक्ल खराब कर रहा है? और बांदर की तरह उछल कूद क्यों कर रहा है? ठीक से पकड़ के बैठ, नहीं तो मारूंगा एक। उस्ताद, तेरा मोबाइल तेरी आंखों के सामने अगर कोई हथौड़ा से तोड़ता तो फिर मैं आपसे पूछता। उस्ताद मेरी थोड़ा तबीयत का मसला है, ये जैसे ये थोड़ा मारता है मेरा दिल बैठ जाता है। मार तू हथौड़ा मार, क्यों बैठ गया है? मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, जल्दी से इसका काम करो। मैं अभी वापस आया। ठीक है ठीक है। उस्ताद ये तेज कर दो, मुझे जरा जल्दी है। मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा था, चलो आ जाओ। बस इस काम को रहने दो, पहले इस भाई को तेज कर दो जल्दी से, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। इसको छोड़ फिलहाल, चेक कर, चल उठा। ये बंदा आपसे जो चीज मांगे इसको दे दो, वरना अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद होगा। क्या हो गया उस्ताद, क्या हो गया? मैं अपनी बर्बादी नहीं चाहता, मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ा हूँ। भाई जो सामान बोले उसको दे दो। उस्ताद भाई कुछ बोले तो उसको दूं, वो तो बस इशारे कर रहा है। अरे भाई आपकी सिफारिश तो उस्ताद ने भी कर दिया है, अब तो बोलो क्या चाहिए आपको। देख लो उस्ताद, भाई कुछ बोले तो उसको दूं। ये देखो जनाब, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मैं अपनी बर्बादी नहीं चाहता। अब कुछ बोलो, भाई आपको दे देगा। टीवी है? टीवी? टीवी आपको नहीं दे सकते, वो अपने लिए रखा हुआ है। और कोई चाहिए तो वो बताओ। दे दो भाई, एक टायर भाई को दे दो। और कुछ चाहिए भाई आपको? तूती? तूती है? अब इसके लिए तूती कहाँ से लाए? उस्ताद मुझे लगता है ये शेर सलंसर का बोल रहा है। उठा दे भाई को, उठा दे। ये ले भाई। और बोलो, और क्या चाहिए आपको? ये बजती क्यों नहीं है? उस्ताद ये आदमी मुझे पागल लगता है, ये कहीं 14 अगस्त वाली तूती तो नहीं मांग रहा? चुप कर जाओ, मुझे तो तू पागल लगता है। भाई साहब, ये बैग पे लगाओगे तो बजेगी ना। और बताओ, और क्या चाहिए आपको? एक अच्छा सा गरारी सेट, एक फिल्टर दे देना। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये कस्टमर है हमारा,
एक कस्टमर है तो मैं जा रहा हूँ। उस्ताद इसको क्या हो गया, ये क्यों भाग गया? इसके डर से भाग गया है। इसके डर से? उस्ताद ये कौन है, क्या भला है? इसके डर से वो भी भाग गया, आप भी डरे हुए हो। ये बंदा पागल है, दुकान में घुसकर नुकसान करता है। अच्छा ऐसी बात है, चले निकाल इस हरामखोर को। सुबह से अरे जनाब, थोड़ा आराम से बैठें, कहीं कुर्सी ना टूट जाए। जनाब दरअसल बात यूं है, मैं आपकी कुर्सी नहीं तोड़ना चाहता। असल में मेरी कद छोटी है, इसलिए मैं आराम से नहीं बैठ सकता, मुझे कूद कर बैठना पड़ता है। आप मेरे बाल बना दें अच्छे से। ठीक है जनाब, मैं आपकी कटिंग तो कर लेता हूँ, लेकिन एक छोटा सा असूल चेंज है इस सैलून का। आप यहाँ कटिंग का नहीं, टाइम का हिसाब देना पड़ता है। अच्छा जनाब कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, 1 मिनट का कितने पैसे लेते हो? इस सैलून पे 1 मिनट का 50 रुपए चार्ज होता है। हाँ हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ, कोई ठीक बात है। नहीं। यहाँ 20-25 हजार तो पड़े होंगे, वो भी आराम से उठा लूंगा। आराम से बैठ जाएं भाई। अच्छा जनाब, आप टाइम देख लें, 5:10 हैं। ओके ओके कोई बात नहीं, आप शुरू करें। हाँ सर, टाइम है। हाँ बस भाई को तैयार कर लूँ, जैसे ही भाई जाते हैं बस टाइम ही टाइम है। आप बैठें, तशरीफ रखें। अच्छा भाई साहब, कल मैंने आपसे बालों की कटिंग करवाई थी, मुझे 20,000 का फायदा हुआ था। आज अर्जेंट मुझे 20,000 और जरूरत है, बस दाढ़ी की कटिंग कर दो, थोड़ा जल्दी करो। 20 हजार? मतलब यहाँ 20 हजार पड़ा होता है, आज मैं भी उठाऊंगा। बस भाई को 3 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट और लगेंगे। भाई को रवाना करते हैं, फिर आपकी बारी है। थोड़ा जल्दी करो, मुझे जल्दी है जरा। ठीक है ठीक है। बेटा कटिंग करानी से टाइम है आपके पास? बस एक भाई बैठा है, इसको बनाने के बाद आपको बना दूंगा। मुझे जल्दी है, कल कटिंग करा लूंगा, बाल ही काले कराने हैं। कोई नहीं अंकल, कल आ जाएं आप काम कर लें अपना। क्या हो गया भाई, आराम से बैठे हैं। चलें भाई, आप रेडी हो चुके हैं। अभी कुछ रहते हैं। क्या मतलब? मैंने तो आपके बालों की सारी सेटिंग कर दी है। आप ऐसा करो ना, मुझे सेट कर दो, मुझे। अच्छा अच्छा, मूछें सेट करनी है। वैसे आपका काफी टाइम लग चुका है, 2-2.5 घंटे हो चुके हैं, काफी बिल बन चुका है आपका। कोई बात नहीं, आप बनाओ बनाओ, मुझे बना दो। ठीक हो। साहब और कितना टाइम लगता है? आपने 5 मिनट का बोला था, 2 घंटे 40 मिनट हो गए हैं। अरे जनाब, मुझे तो फायदा हो रहा है ना, यहाँ कटिंग का नहीं मिनट का हिसाब है। मेरी तो दिहाड़ी लगी हुई है ना, 2 मिनट आप वेट कर लें। आपने कौन सा काम करना है, आप तो वेले सारा दिन घूमते रहते हैं। हाँ, वेले तो हैं, पर मुझे 20,000 रुपया जरूरत है यार। हो जाएगा अभी, बस 2 मिनट और लगेंगे, बस वेट करो। हाँ जी, आप रेडी हो चुके हैं, आपका बिल हो गया 6,500। आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोयला फिल्म का शाहरुख खान आया बैठा हो। अल्लाह भला करी बच्चा, अल्लाह कारोबार च बरकत पावे, कोई गरीब की मदद करे। माफ करो भाई, 6,500 रुपये। रुको रुको, देता हूँ मैं। कितने हैं भैया आपके? 6,500। ये लो जनाब। 500 रुपये और दे दें। ठीक हो गया। ये लो जनाब। क्या याद करेगा तू? बच्चा खरीद नहीं देनी थी तो ना देते, पर नकली नोट देकर गरीब का मजाक तो ना उड़ाते। ये लो अपना नकली नोट। अरे बाबू सब्जी ले लो, मैं मार्केट जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। आप बैठें। ओ यूसुफ, इधर मर।
जी उस्ताद। इधर टोकरी पड़ी थी, वो किधर है? उस्ताद मैंने सोचा शायद पंचर लग गया है, वो तो मैं अंदर छोड़ा है, यहाँ चोरों चक्का घूमते रहते हैं ना। सुभान अल्लाह, इधर जा ले, अभी तो पंचर शुरू किया है, जा। यूसुफ, इधर किल खत्म हो गए, अंदर पड़े हैं। किल? उस्ताद आप मुझसे पंचरों का पूछो, चौरस पट्टी का पूछो, और ये बड़े पंचर का पूछो, आप मुझे किल का क्यों पूछ रहे हो? किल का यहाँ क्या काम है? तुझे हर बार समझाया है, अलग अलग करके समझाया है, फिर भी तू नहीं समझता। तुझे पता तो है कहाँ इस्तेमाल होते हैं। पड़े हैं या खत्म हो गए? बड़े हैं उस्ताद। अच्छा ठीक है, पड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो खरीद के लाने थे। अच्छा अब ऐसा करो, इधर आ जाओ, पंचर देखो कैसे लगता है। ओ यार, मैं भी क्या आपको पंचर दिखा रहा हूँ, इसको पंचर तो नहीं, इसकी बाल की नली खत्म हुई पड़ी है। जाओ मालिक को बोलो, इसको 6-7 पंचर है, आपकी ट्यूब खत्म हुई पड़ी है। अच्छा हाँ, जाओ। उस्ताद बोल रहा है किल खत्म हो गए हैं। किल खत्म हो गए? क्या मतलब है आपकी बात का? और मेरा मतलब है आपकी ट्यूब फटी पड़ी है, उसको 6-7 पंचर हैं, क्या करना है उसका? उसको निकाल कर मेरे गले में बांध दो। कल परसों तो नहीं डलवाई है, उसको क्या हो गया है? उस्ताद वो बोल रहा है ट्यूब निकाल कर मेरे गले में। गले में क्या मतलब? गले में ये क्या हो गया है इसको? कल परसों नहीं डलवाई है, ये देखो अभी हाँ। इसका रंग भी नहीं उतरा। हाँ हाँ, समझाता हूँ। ये ट्यूब तो नहीं डाली है उसने, उसने साथ में ये जो हरकत की है ना, इसकी वजह से 6-7 पंचर हो गए हैं। ये किल किल इसके अंदर कैसे आए? हाँ जनाब, ये किल आपके सामने इसमें है। जिसने ट्यूब डाली है उसने डाल दिए होंगे, उसे पता ना चला होगा। उस्ताद किल ले आऊं? और किल किल का क्या कर रहा है? अबे सुबह से किल लगा रखा है, पंचर खत्म हुए पड़े हैं, जाओ पंचर लेके आओ। उस्ताद सुबह जब किल लेने गया था, पंचरों वाली दुकान बंद थी उस वक्त। अच्छा अब खुली होगी, जाओ लेके आओ, जाओ। अब इसका क्या करना है? हाँ हाँ, टूप नहीं डाल दो, और क्या करना है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उस्ताद पंचरों वाली दुकान में अभी भी बंद पड़ी है, किल वाली खुली है, ले आऊं? अच्छा छोड़ो पंचरों को, जाओ नई ट्यूब लेके आओ। छोड़ो। उस्ताद जो सुबह ट्यूब नहीं डाली थी उसके साथ किल भी डाल दिए थे, सारी ट्यूब का बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, सुबह से जो किल किल लगा रखा है, सारी कहानी ये। पकड़ रामखोर को। रुको 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 रुको, ये नई ट्यूब नहीं डलवानी क्या? ये वापस रख दो। आप यहाँ कैसे आ गए हो? मैं तो आपसे राब्ता करने वाला था। अच्छा हुआ आप आ गए हो। आ जाओ बैठो। मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए यहाँ आया हूँ। ओ भाई, आपका उस्ताद कहाँ है? वो उस्ताद नमाज पढ़ने गया हुआ है, अगर कोई काम मेरे पास का है तो आप मुझे बता दें। नहीं नहीं भाई, आपके बस का काम नहीं है, आपका उस्ताद आ जाए तो फिर उसी से बात करता हूँ। अच्छा भाई, आप यहाँ कैसे? मैंने भी इसके उस्ताद के जिम्मे एक काम लगाया था, वो आ जाए, उससे पूछते हैं काम हुआ कि नहीं, फिर चलते हैं। वो तो ठीक है, ये बताओ मेरे काम का क्या हुआ? तेरा काम तो किया हुआ है, यहाँ से फारिग होकर तो आपसे ही मिलना था। हैं? मेरे पैसे आपको नहीं दिए मैंने? नहीं। अभी तो मैं गिन रहा था। अरे ओ भाई, ये कौन सा नया ड्रामा बनाया हुआ है? अभी अभी तो मेरे पास थे। ओ भाई साहब, आपने देखे हैं मेरे पैसे? मैंने कहाँ देखे पैसे, मैं तो अपने काम में लगा हुआ हूँ। मुझे उस्ताद ने बड़ी सख्ती से कहा है मेरे यहाँ तक काम फाइनल करो। मुझे क्या पता आपके पैसे कौन से हैं। अरे भाई, वाकया पैसे थे या कोई ड्रामा बना रहे हो? हाँ हाँ यार, मेरे पास पैसे थे। हाँ इमरान, कैसे आना हुआ? ओ भाई, बेंच बनवानी है, मुझे जरा जल्दी है, कब बना दोगे? बन जाएगी बेंच, 3504,000 रुपया लगेगा, 2,000 रुपया जमा करवा दो, कल तक तैयार हो जाएगी। साजिद तू परेशान नजर आ रहा है मुझे। उस्ताद, असल में मेरे पैसे गुम हो गए, यहीं गिनती कर रहा था, पता नहीं कहाँ चले गए। यहीं गुम हो गए मेरी दुकान पे? कितने पैसे थे? पूरे 2 लाख रुपए थे। इस बेचारे से भैंस ली थी, इसको देने थे, पता नहीं कहाँ गुम हो गए। आपके पैसे अगर यहाँ गिरे होंगे तो आप टेंशन न लो, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बाकी यहाँ आपका सामान तैयार। ये किस तरह किल लगाया तूने? और हाँ,
यहाँ गत्ता लगा दिया, फट्टी लगानी थी यहाँ, ये उखाड़ो दूसरी फट्टी लगाओ यहाँ पे। उस्ताद फट्टी खत्म हुई पड़ी थी इसलिए मैंने इसके ऊपर गत्ता लगा दिया। अच्छे वाली फट्टी लगाओ, तारो इसे। उस्ताद अब ये तैयार हुई पड़ी है, इसको ऐसे ही जाने दो, कोई दूसरा आर्ट लगेगा फिर उस पर अच्छा गत्ता लगाएंगे। अब ये तो फाइनल है ना। अबे कमीने 2 साल हो गए तुझे, अभी तक ये पता नहीं चला चौकी पे गत्ता लगाते कि फट्टी। और कील कील देखो कैसे लगाया तूने। उस्ताद ये मेरे वाली चौकी है, मेरे वाली है तो रहने दो बस, ठीक है। ओ यार तुझे कुछ नहीं पता, 2 साल हो गए कमीने को, ये छोटी सी चौकी नहीं बना सकता। जाए तू फटी लेकर आ, मैं खुद तैयार करता हूँ। उस्ताद मैं तो कहता हूँ इसे रहने दो, ये ठीक है, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अबे तुझसे मैंने मशवरा नहीं, फटी का बोला है, फटी लेकर आ। हैं इतने पैसे? भाई साहब कहीं ये तो नहीं है आपके पैसे? हाँ, मेरे हैं। हराम खोर, ये तेरी हरकत है। ओ हेलो, बदतमीज इंसान, आपको कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? घर के दरवाजे के सामने कौन गत्ते चुनता है? क्या हो गया साहब, ऐसा मैंने क्या कर दिया है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? चुप कर जाओ जलील इंसान, आगे से जबान लड़ाते हो। अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसे लोगों को। तुम जैसे लोग गत्ता और बोतलें चुनने के बहाने घर के पास आ जाते हो और घर का कीमती सामान चुरा के ले जाते हो। रुकें साहब रुकें, माजरत के साथ, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ और ना ही बोतलें गत्ते चुनना मेरा कोई पेशा है। कोई शौक से ऐसा काम नहीं करता, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से यह काम करना पड़ता है। और फिर भी अगर आपको मुझ पर शक हो रहा है तो ये लो सामान, चेक कर लो। ओ यूसुफ क्या कर रहे हो इधर? कोई एक काम बताओ, ढंग से होता है कि नहीं आपसे? बेचारे को क्यों परेशान करो? भाई आप उठाएं, आप जाएं, चले अपना काम करें। ले जाएं भाई, आप ले जाएं। ओए रोक के फकीर, कहाँ जा रहा है? तो साहब गत्ते और बोतलें चुन रहा हूँ। अच्छा, गत्ते और बोतलें चुनते हो? यहाँ फर्श में तुम्हें गत्ते और बोतलें नजर आ रही हैं? निकल जा, दफा हो जा यहाँ से, यहाँ साहब आ गया तो मार पड़ेगी। चला जा। यही बात तो आप प्यार से भी समझा सकते थे ना। या अल्लाह, हम जैसे फकीरों को इतनी आजमाइशों में क्यों डालता है? तेरे खजाने में कमी तो नहीं है, तेरे खजाने तो भरे पड़े हैं, तो फिर क्यों हमें दर दर की ठोकरें खिलाता है? तो क्यों अपनी मखलूक से जलील करवाता है? या अल्लाह, तो हमारे इस हाल पे राजी है तो मैं भी तेरी रजा पे राजी हूँ। क्या है इसमें? अंकल गत्ता और बोतलें हैं। उठाओ ले जाओ इसको, मैं नहीं खरीदता। अंकल कहाँ ले जाऊं इसको? थोड़ी सी बोतलें ले लो, शाम होने वाली है, बच्चों के लिए राशन भी लेके जाना है। एक बार में समझ नहीं आती, बोतला गत्ते हम नहीं खरीदते। उठाओ, दफा हो जाओ। आज फिर रोजी नहीं लगी, पता नहीं बच्चों का क्या होगा। चलो इसे घर रख देता हूँ। बच्चों आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाओ, आज भी कुछ नहीं बना। मैं ये बोतलें उधर साइड में रख देता हूँ। हैं पैसे, हैं डब्बा रोटी और बोतल। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चों को आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हम कम अक्ल इंसान थोड़ी सी तकलीफ में अपनी उस पाक ज़ात के गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन सोच रहा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी जनाब, क्या मसला है आपको? भाई साहब ये गुड़ किस तरह दे रहे हो? गुड़ भाई साहब 150 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, ये गुड़ अच्छा है ना? हाँ हाँ अच्छा है। इसमें कुछ रियायत हो सकती है? हाँ अगर कुछ ज्यादा खरीदोगे तो रियायत हो जाएगी। कितना गुड़ चाहिए? सारा खरीद लो। अच्छा,
ये सारा ही गुड़ खरीदते हैं हम, कितना रियायत कर दोगे उसमें? वो मैं मालिक को बुला लेता हूँ, वो आपसे डील कर लेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ मालिक वो सारा गोल्ड खरीदना चाहते हैं और कुछ रियायत मांग रहे हैं, रियायत हो सकती है? हाँ चलो करते हैं उनसे डील। अच्छा एक मिनट रुको, आपने उसकी औरत के बुरके को किल क्यों लगाया? हर बात पूछने वाली नहीं होती, थोड़ी देर सब्र करो, सब बताऊंगा। चलो पहले डील कर लेते। हाँ तो जनाब, आपने सारा गुड़ खरीदना है? जी जी भाई साहब। अच्छा, आप जाएं, कढ़ा संभालें, कहीं जल ना जाए। तो बाजी को आप चारपाई पे बिठा दें, खड़ी खड़ी थक जाएगी बेचारी। नहीं नहीं भाई साहब, ठीक है, हमें थोड़ा जल्दी है, बस हमें डील फाइनल करो, मैं गुड़ दे दो बस। अच्छा, लड़के ने आपको क्या रेट बताया था? 140 ही 150 रुपए किलो कहा था उसने। हाँ मतलब आप कहना चाहते हैं 140 रुपये। जी, ओके, 140 पे मैं आपके साथ डील करता हूँ। 40 किलो की 400 रुपये रियायत बनती है, आपको मंजूर है तो फिर करा दें इसकी सारी? एक मिनट में थोड़ा मशवरा कर लूँ। ठीक है, कर लें बाजी से मशवरा। किस तरह फिर ले लें? हाँ हाँ ठीक है ले लो। ठीक है भाई, हमें मंजूर है, वजन करवाओ इसका। अच्छा ठीक है, साजिद काम छोड़ो, इधर आओ। जी भाई साहब से डील हो गई है, हाँ। ये सारा गुड़ भाई साहब को लोड करा दो। ठीक है मैं 100 कंडा लेकर आता हूँ। 140 के हिसाब से सारे पैसे बना लेना और भाई साहब से ले लेना। ठीक है, मैं थोड़ा काम जा रहा हूँ। ये रक्षा आपका है भाई साहब? जी जी। ठीक है। हाँ भाई साहब, आपका टोटल वजन हो गया 120 किलो। कितने पैसे बनते हैं? उसके पैसे बन गए 16,800 रुपए। पैसे? वो तो घर पड़े हैं। ओहो, आप भी ना। ओ सॉरी भाई साहब, पैसे तो हम घर भूल आए। आपका भाभी यहाँ खड़ा है, मैं गुड़ घर रख के पैसे लेकर आता हूँ अभी। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलो इमरान। इमरान काफी देर हो गई, भाई साहब अभी तक नहीं आए। जाओ भाभी से पूछो, उनका नंबर लो, उनसे राब्ता करें, अभी तक क्यों नहीं आया। अच्छा हाँ जाओ। भाभी जी, भाई साहब अभी तक नहीं पहुंचे, काफी देर हो गई है, कोई उसका राब्ता नंबर तो दो। भाभी जी आपसे नंबर मांगा है। साजिद भाई, भाभी जी ने तो मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया। मुझे अच्छे कराने की लगती है, आप बैठो, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, शायद शर्मा गई हो आपसे। बैठो काम करो। भाभी जी, भाभी जी, बेचारी बूढ़ी लगती है, लक्कड़ का सारा लिया हुआ है। हैं? यहाँ तो सारी लकड़े, तो ये बोल कैसे रही थी? हैं? ये टेप रिकॉर्ड लगे हुए, तू बर्बाद हो गया मालिक। क्या हो गया साजिद भाई? अबे इधर देख, लक्कड़ की औरत निकली। सही है। हाँ बस करो। मुझे पूरे 5 साल हो गए, हिकमत वाला काम नहीं सिखाता, बस हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है। ये माजून रगड़ रगड़ कर मेरे हाथों की शादी वाली लकीरें खत्म हो गई हैं। अब मैंने इसके मोबाइल का माजून बना दिया है, अब देखता हूँ ये कैसे मोबाइल चलाता है। हकीम साहब, मेरा बाप सांसें बहुत मुश्किल से ले रहा है, चलिए मेरे साथ। जब इतनी मुश्किल हो रही है सांस लेने में, तो क्यों ले रहा है सांस? सारी नींद खराब कर दी हरामखोर तूने। और नबले उठा तबले, अब जाना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। बस बस। हरामखोर, जूते कौन पहनाएगा मुझे? अबे देख के। उठा तबले। हकीम साहब जल्दी चलाएं, मेरे बाप की हालत नाजुक है, देखिए। हकीम साहब माजून पकड़े, चेक करें। नहीं नहीं चेक कर ले तू, हकीम मैं हूं कि तू है? ये पकड़। हकीम साहब लड़ो मत आपस में, जल्दी चेक करो।
क्या अंकल आपने केले खाए थे? हाँ मैंने खेला। ओ नबले, सांस निकालने वाला मजून निकाल। हाय हकीम साहब, ये क्या कह रहे हो? अभी तो मैंने जिदाद भी अपने नाम करवानी है, अंगूठा भी लगवाना है। ओ नबले, चल मजून वापस रख। तो पहले अपनी जायदाद नाम करवा ले, हम इसका बाद में इलाज करेंगे। चल नबले। नहीं नहीं हकीम साहब, आप मौजूद सांस निकालने वाला नहीं, सांस बढ़ाने वाला निकालो। हम भी वही कर रहे थे। चल निकाल नबले। हकीम साहब, आपको कैसे पता चला इस अंकल ने केले खाए हैं? बेटा, आपको हकीम बनने के लिए 1 साल और लगाना पड़ेगा। वो असल में हकीम साहब, मैंने हिकमत के लिए अपने लिए दुकान देख रखी थी। चलो आप कहते हो तो 1 साल और लगा लेता हूँ। ला इधर दे मजून। अंकल, ये मजून सूंघो, ये सूंघो। अब लगता है आराम आ गया है। अबे हराम खोर, ये तूने क्या किया? बाबा तो सांस भी नहीं ले रहा। अंकल गुजर गया। अबे हरामखोर मजून, उठा भाग। हकीम साहब, आप तो अंकल जी गुजर गए, आप तो बता दो, आपको पता कैसे चला उसने केले खाए थे? अबे कमीने, उसके खटिया के नीचे केले के छिलके पड़े थे। ये क्या हुआ? उस्ताद, ये हरकत आपकी थी। कमीने, यहाँ तू काम करने आता है कि सोने आता है? काम देख रहे, क्या सीख रहेगा तू? उस्ताद, जैसा तैसा भी हूँ, इंसान तो हूँ ना मैं। आराम से उठा देते, उठना जाता मैं। रामखोर आगे से बातें सुनाता है। चल जल्दी से बैग लेकर, हवा पर नहीं है इसकी, चल। उस्ताद जाता हूँ, थोड़ा प्यार से बोलो, फिर जाऊंगा मैं। ओ मेरे बच्चे चचू ने, जाओ पाइप ले, हवा वाला, हवा पर नहीं है इसकी, जाओ जाओ बेटा जाओ। उस्ताद जी अभी लेकर आए। अगर इस तरह करते रहोगे ना, मैं उस्ताद भी बन जाऊंगा। अबे जल्दी पिया, कहाँ रह गया है? ये लो उस्ताद मोहतरम। बेटे जाओ गेज ले आओ, हवा चेक करने वाली। अभी ले गया है उस्ताद जी। ये लो उस्ताद मोहतरम। वो उस्ताद किधर गया है, ट्रैक्टर वाला? उसे बुला कर लाओ, हवा कितनी रखनी है? वो अभी आ रहा है उस्ताद जी, आ रहा है। हाँ उस्ताद, हो गई। हवा कितनी रखनी है इसकी? 40 मिनट। अच्छा, चेक कर जरा। उस्ताद जी धड़ धड़ बोल रहा है। ओके है फिर। उस्ताद वो वाला टायर भी चेक कर दो। अच्छा, अभी कर देते हैं। पकड़ इसे जरा। उस्ताद, ये जो आपका टायर है ना, ये चीख चीख कर कह रहा है मुझे अंदर कील लगा हुआ है। उस्ताद तुम्हें कैसे पता चला इसमें कील लगा हुआ है? मैं बताता हूँ आपको उस्ताद, सेम इसी तरह का किल होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सेम इसी तरह का किल है, पर आपको कैसे पता चला? हरामखोर, जब तू टायर के अंदर किल ठोक रहा था, मैंने तुझे देख लिया था। ओ जाए, तुझे मालिक बुला रहा है। हाँ भाई, तूने झूठ क्यों बोला मुझे?
मालिक ने तो कहा, मैंने नहीं बुलाया। अच्छा, ऐसा कहा मालिक ने? मेरे कानों में तो ऐसी आवाज है जैसे मालिक आपको बुला रहा हो। चलो कोई नहीं, काम करो अपना। चल भाई, तू जा अपना काम कर। इमरान, इधर आ। जी मालिक। मेरा मोबाइल पड़ा था चारपाई पे, कहाँ है अब? मालिक मुझे तो नहीं मालूम, मैं वहाँ मशीन पर गन्ने लगा रहा था। तो मेरा मोबाइल कहाँ गया? पता नहीं मालिक। यहाँ कोई आया था? पता नहीं, मैं तो वहाँ मसरूफ था। अच्छा, वो यूसुफ को बुलाओ, यूसुफ को बुलाओ। ए यूसुफ, मालिक बुला रहा है, जाओ। जी मालिक। यहाँ मेरा मोबाइल पड़ा था, अब वो कहाँ है? मालिक, वो तो आपका मोबाइल है, आपको पता होगा कहाँ है। अबे मैंने बोला मेरा मोबाइल यहाँ चारपाई पे पड़ा था, अब वो नहीं है, कहाँ गया है पता है आपको? नहीं मालिक, मुझे नहीं पता, मैं तो आपके सामने भट्टी के अंदर आग जला रहा था। हाँ, अलबत्ता वो आपका चहीता नहीं है, वो यहाँ शू बू कर रहा था, उसको पता होगा। तू कहता है मुझे नहीं पता, वो कहता है मुझे नहीं पता, आखिर मेरा मोबाइल गया कहाँ है? अच्छा जा तू काम कर, मैं देखता हूँ मेरा मोबाइल आखिर जा कहाँ सकता है। चल भाई, अपना काम कर दो। अब देखता हूँ मालिक का चहीता कैसे यहाँ काम करता है, इसको काम से निकलवा कर रहूंगा मैं। हाँ, ये क्या चीज है? लग तो मोबाइल रहा है, मालिक भी मोबाइल ढूंढ रहा है। चलो दिखाता हूँ मालिक को, ये मोबाइल उसका ना हो। मालिक देखो, ये मोबाइल आपका तो नहीं। हाँ ये मोबाइल तो मेरा है, पर आपको कहाँ से मिला? ये आपको कहीं मशीन के पीछे से तो नहीं मिला? हाँ हाँ, मशीन के साथ ही पड़ा था। बस देखा मालिक, अपने चहीते का काम हो गया ना, दूध का दूध पानी का पानी। मशीन के अंदर गन्ना भी वही लगा रहा था, ये सारा काम उसी का है। अच्छा उसकी इतनी हिम्मत? तुम लोग जाओ अपना काम करो, मैं उसे देखता हूँ अभी। जाओ जाओ। इमरान इधर आ। जी मालिक। हरामखोर, ये सारा काम तेरा है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मैं तो तुझे अपना छोटा भाई समझता था। चल निकल जा, दफा हो जा मेरे काम से। मालिक मेरी बात तो। चल चल दफा हो जा। मालिक तब, चल दफा हो जा। देखा मालिक के चहीते को कैसे काम से निकलवाया, ये सब तरकीब मेरी थी। अच्छा हरामखोर, ये सारा किया धरा तेरा है, मैंने उस बेचारे को ऐसे ही निकाल दिया। अबे उधर देख। हैं? इतने पैसे? दफन क्यों कर रहा है? हैं? पुलिस वाला। भाई साहब, आपने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा? ओए तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना? अच्छा, ओए तूने क्यों नहीं पहना? सॉरी सर, गलती हो गई। इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ये बताओ, आपने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? जी जी सर, एक बंदा यहाँ से भाग रहा था, दौड़ रहा था, गोली की तरह गया, इधर गया है। अच्छा चल भाई, पुलिस वाला तो उसके पीछे भाग गया, हम जल्दी से पैसे निकाल लेते हैं। चलो चलो चलो। हाँ, पैसा कहाँ गया? ये पैसा साला कुत्ती चीज है, कभी भी एक जगह पे नहीं टिकता। अच्छा तू ऐसा कर, जा कस्सी लेके आ, जल्दी जा। हाँ, कहाँ से शुरू करना है? उसने यहाँ निशान लगाया है, तो ऐसा कर, निशान के अंदर अंदर से खोदना शुरू कर। अच्छा। हाँ, ये हेलमेट मुझे दे। नहीं, चालान करवाएगा क्या? अच्छा शुरू कर, शुरू कर। अबे पैसा कहाँ गया? खोदो खोदो, शायद नीचे ज्यादा चला गया होगा।
अबे रुको, चालान करवाएगा क्या? ये पहन, अब खोद। अभी तक पुलिस वाला उसे नहीं पकड़ सका। अबे जल्दी खोद, अगर पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया तो वो बता देगा पैसे कहाँ छुपाए, जल्दी खोद। इतना बड़ा खड्डा खोद लिया, अभी तक पैसे नजर नहीं आए। आखिर ये पैसे कहाँ जा सकते हैं? चलो भाई, चलो भाई, निकलो, पैमाइश करने दो। हाँ भाई, ठीक है, ओके। अरे यूसुफ भाई, ये क्या कर रहे हो आप? मौलाना साहब, यार मत पूछो, एक चूहे ने नाक में दम कर रखा है। मैंने हर किस्म का फ्रूट इसके अंदर रख कर देखा, पर चूहा नहीं फंसा। इस बार मैंने सोचा जदीद दौर चल रहा है, शायद मोबाइल देखने या चलाने के बहाने आ जाए तो मैं उसे पकड़ लूंगा। ओए होए, चूहा पकड़ना तो बहुत आसान है यूसुफ। पर वो कैसे मौलाना साहब? आप एक बिल्ली रख लो। ओ मौलाना साहब, आप अपना चेकअप करवाओ। आप मुझे इंसान नहीं लगते, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं आज ही बिल्ली लेकर आता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया मौलाना साहब आपके मशवरे का, मैं आज ही बिल्ली लेकर आता हूँ। यूसुफ भाई, ये हाथ में क्या उठा रखा है? वो मौलाना साहब, आपने बोला था ना कि बिल्ली रख लो, बिल्ली मैंने रख ली है, अब उसके लिए दूध लेकर जा रहा हूँ। यूसुफ भाई, आप कब सुधरोगे? आपको कब अक्ल आएगी? आप एक बकरी रख लो, बकरी का दूध खुद भी पियोगे, बच्चों को भी पिलाओगे और बिल्ली को भी पिला लोगे वही दूध। हाँ मौलाना साहब, आपकी ये बात भी ठीक है, मैं आज ही बकरी का बंदोबस्त करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। बकरी का दूध खुद भी पीऊंगा, बच्चों को भी पिलाऊंगा और बिल्ली को भी पिलाऊंगा। अच्छा, ये बकरी के लिए घास लेकर जा रहे हो? जी जी मौलाना साहब। यूसुफ भाई, आप मेहनत और मशक्कत तो वैसे भी कर रहे हो, घास काट रहे हो बकरी के लिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते? साथ एक भैंस रख लो, आपको बहुत सारा फायदा होगा उससे। हाँ मौलाना साहब, आपका ये मशवरा भी ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, भैंस भी खरीद लेता हूँ। हाँ यूसुफ भाई, अब सब ठीक है ना? मौलाना साहब, खाक ठीक है, सानू इस सारी खप नालों चूहे ही ठीक सन। भाई साहब, ये मैंने मोबाइल बेचना था, मोबाइल खरीदते हो आप? जी जी भाई साहब, खरीदता हूँ, आप अंदर आ जाओ। भाई साहब, कोड क्या है इसका? भाई साहब, मुझे पता नहीं है, मैंने अभी अभी उठाया है ना,
वो मेरा मतलब है, वो मेरे भाई का है ना, उसने नहीं बताया मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, कितने का बेचोगे? भाई साहब आप इसके कितने पैसे दे सकते हो मुझे? अच्छा दिखाओ भाई। भाई साहब इसका बस 10-12 हजार दे सकता हूँ। 10-12 हजार दे सकते हो? चोरी का माल है क्या? लेना है तो बात करो, 20 हजार दे दो इसका, ले लो मुझसे। भाई साहब नाराज क्यों हो रहे हो? 15 हजार रुपये दे दूँ? बेटा बच्चों के लिए जूते लेने थे, मिल जाएंगे? हाँ अंकल मिल जाएंगे, आप अंदर आ जाएं। भाई साहब आप यहाँ बैठे हैं, मैं अंकल को जूते दिखा दूँ। भाई साहब मुझे जल्दी है, मेरे पास 2 मिनट नहीं है। आप लेना चाहते हैं तो लेने, तो मैं जा रहा हूँ। भाई साहब 1 मिनट की तो बात है, आपने जो पैसे बोले थे वो मैं आपको दे रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट तो रुको, मैं अभी आया, बैठो। बेटा ये जूता मुझे पसंद आ गया, मुझे बताओ ये कितने का देगा रियायत के साथ? मैं गरीब भी बहुत हूँ। अंकल वैसे तो आम रूटीन में ये 650 का बेचते हैं, आप गरीब आदमी हो, आप इसका 600 दे दो। भाई साहब ये क्या तमाशा है? भाई लेना है साहब तो लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं बस रुको, आ गया, इधर लाओ। भाई साहब नगद कैश कम पड़ा है, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपके अकाउंट में भेज देता हूँ। भाई साहब जरा मोबाइल दिखाना। हरामखोर, मेरा मोबाइल उठाकर मुझे ही भेज रहा था। भाई साहब माफ करो। भाई साहब क्या मसला है? क्या मसले का क्या मतलब? नीचे से फटा हुआ है, सेट कर दो, इसे सर्दी बहुत लगती है। मेरे पास इतनी पैसे नहीं है कि इसे नया खरीद दूं। ये नीचे से फटा हुआ है, अच्छे से ठीक कर दो ताकि मेरे भाई को सर्दी ना लगे। भाई आपकी बात तो मुझे समझ आ गई है, आप दोनों की बात मुझे समझ आ गई है। असल में ना इसकी जो डोरी इस्तेमाल होती है वो ख़त्म हुई पड़ी है। आप ऐसा करें, पास वाली मार्केट में चले जाएं, वहाँ से डोरी लेके आए, उसे कहना जो ये मोची इस्तेमाल करता है वो डोरी दे दे, फिर मैं आपको ऐसा सेट करके दूंगा, वहाँ से कभी नहीं फटेगा, इधर उधर से फट जाएगा। क्या डोरी नहीं है आपके पास? आप बैठे किस लिए हो यहाँ? अच्छा मैं अभी आता हूँ। भाई साहब क्या मसला है आपको? आप परेशान नजर आ रहे हैं मुझे। भाई साहब असल में मसला ये है। मैं क्यों जाऊँ आपकी डोरी लेने के लिए, आप खुद चले जाओ। अरे जनाब आप गुस्सा ना करें, असल में बात ये है, मैंने इस जूते को पॉलिश करना था और इस जूते को थोड़ा सा जोड़ना था। आप जब तक लेके आएंगे तब तक मैं इनको जोड़ लूंगा, इसलिए आपको बोला था। अच्छा ये बात थी, मैं लेके आता हूँ। भाई मसला क्या है आपके साथ? भाई साहब मसला ये है, ये जो बंदा है ना। अच्छा भाई रहने दो, अब हम किसी और जगह से बनवा लेंगे, चलो भाई। भाई साहब मेरा जूता पॉलिश कर दे। बाकी तो समझ नहीं आई, सिर्फ पीपल की समझ आई है। मैंने कहा मेरा जूता पॉलिश कर दो, तुम कहते हो मुझे पीपल की समझ आई है। अंकल आपको समझ नहीं आएगी, मैं जरा पीपल से होके आता हूँ, आप 2 मिनट मेरे सामान का भी ख्याल कर लें। आप बैठ जाए, मैं आपके जूते ऐसे चमका दूंगा, आज तक नहीं चमके होंगे। 2 मिनट सिर्फ। रेडी हो जाओ, मोची आ रहा है। आ जाओ, हम तेरे इंतजार में तो बैठे थे ताकि आपको किडनैप करके तेरी फैमिली से पैसे बटोर सकें। एक मिनट रुको, आप मुझे ये बताओ, आपने पाँव वाली पर्ची और इस पर्ची पे क्या लिखा हुआ था?
ये देखो भाई। भाई ये क्या बदतमीजी है, आपको पता भी है ये सोने का हार कितने का लेके आया हूं मैं। अरे तुम्हें क्या पता, मेरे पर कर्ज पे कर्जा चढ़ रहा है और तुम रन मुरीदा पूरी कर रहे हो। अरे भाई, अगर मैं रन मुरीदी करता तो मैं अपने घर लेके जाता इस हार को। ये तुम्हारे घर लेके आया हूं, इसका मतलब है मैं तुम्हारे लिए लेके आया था, ताकि तुम्हारी कुछ परेशानियां, कुछ दर्द कम हो सकें। ये कौन सा तरीका है दर्द बांटने का? अगर कुछ देने थे तो पैसे दे देते ताकि मैं लोगों का कर्जा उतार देता। भाई साहब, ये तरीका तजलील से बचने वाला तरीका है। मैं आपको पैसे देकर आपको ये महसूस नहीं करवाना चाहता था कि मेरे छोटे भाई के पास इतने पैसे हैं और मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने सोने का हार बनवाया, ताकि गिफ्ट के तौर पर आपको दे के आपकी तजलील ना हो। भाई साहब माफी चाहता हूँ, मुझे टेंशन थी, कर्जा देना था लोगों को। अच्छा इन बातों को छोड़ो, हार ढूंढो, हार कहाँ है? बाहर देखो, बाहर बाहर, शायद बाहर पड़ा होगा। अब बदतमीज इंसान, आप लोगों को शर्म नहीं आती? घर के साथ आ जाते हो गत्ते चुनने के लिए। साहब, गत्ते और बोतलें होती ही घरों के पास हैं, जंगल में कौन फेंकता है? इसलिए तो घरों के पास आते हैं, ताकि घरों के पास आकर गत्ते और बोतलें चुनकर बच्चों का पेट पाल सकें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जुबान मत चला, दफा हो जा मेरे घर से। माफ़ी चाहता हूँ साहब, आपके घर के पास नहीं तो किसी और के घर के पास होगा मेरे बच्चों का रिज़्क। हाँ भाई, देख लिया जल्दबाजी और गुस्से का नतीजा। इसलिए तो कहता रहता हूँ आपको, आप गुस्सा और जल्दबाजी ना किया करो। जल्दबाजी और गुस्सा इंसान को काफी सारा नुकसान पहुंचा देता है। भाई साहब क्या करूं, मजबूर हूं। गुस्से को काबू करने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं कर पाता, मेरे पास में नहीं है ये। भाई साहब माशाल्लाह, सुलझे हो, पढ़े लिखे इंसान हो आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद बनाया है, चाहे वो गुनाह करे या नेक अमाल करे, चाहे मजदूरों के साथ जुल्म करे या उन पर शफकत का हाथ रखे। तू कैसे कह सकता है ये सब मेरे पास की बात नहीं है? ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? छोटे हो, छोटे बन के रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। भाई मैं आपसे बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा था, ताकि आपको मेरी बात समझ आ जाए। आपका यही रवैया और ऐसा ही गुस्सा रहा तो आप हमेशा ऐसे मुसीबत और परेशानी में रहेंगे। बेटे क्यों लड़ रहे हो आपस में? अब्बास बेटा कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बाबा, बड़े भाई का हाल पूछने आया था। इसका ब्लड प्रेशर हर टाइम हाई रहता है, तो इसलिए बस थोड़ा सा हाई था। अच्छा कुछ नहीं, चलो अंदर चलो। जी भाई। साहब, सबसे पहले इसी घर से गत्ते और बोतलें चुनने के लिए मैं आया था। मुझे लगता है शायद ये आप लोगों का है, मैं हराम नहीं खाता। अच्छे इखलाक के साथ और सख्त मेहनत करके रिज़्क़ हलाल इकट्ठा किया जाए तो खुदा ना खास्ता कहीं चला भी जाए तो आपका रिज़्क़ हलाल आपके पास वापस आ जाता है। वीडियो अच्छी लगी और समझ आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हो मेरे साथ? क्या मसला है आपको? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने कुछ पैसे और पर्ची आपके शूज में डाल दिए हैं। क्या हो गया साजिद भाई, किसके मुंह लग रहे हो? आ जाओ। हाँ, पर्ची और पैसे। हाँ तुम चलो, ये भिखारी है, भीख मांग रहा है, मैं कुछ दे दूं फिर आ रहा हूँ, चलो आप। अच्छा ठीक है, दे के आ जाओ। पर्ची और पैसे, न जान न पहचान, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? भाई साहब आपको कहा तो है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप ये पर्ची पढ़ लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। पता नहीं ये कहाँ रह गया है, अभी तक नहीं आया। कहा तो था अभी आ रहा हूँ। साजिद भाई कहाँ रह गए थे? कब से आपका वेट कर रहा हूँ यार। अब्बास भाई असल में ना मुझे एक काम याद आ गया, आप चलो मैं बाद में आ जाऊंगा। अच्छा साजिद भाई, ऐसा करना, अपना ध्यान रखना, आजकल हालात ठीक नहीं चल रहे, कोई ना कोई आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देता है। बस ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक फिर है, मिलते हैं शाम को। शाम को मिलेंगे। ठीक।
हैं 5,000। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, अगर मदद करना चाहते हो तो क्वार्टर के पास आ जाओ। 5,000 एडवांस समझ लो, बाकी वहीं पे और पैसे दूंगा। शुक्रिया। वाह भाई वाह, इसके पास तो बड़ा पैसा है, लगता है जाना चाहिए। भाई साहब, यहाँ क्वार्टर कहाँ है? आपको भी पर्ची मिली थी? हाँ हाँ, पर्ची मिली है। क्वार्टर कहाँ है? हाँ, जो काम मेरे साथ हुआ है इसको क्यों बताऊं, ये भी तो मेरी तरह लालची है, जाने देता हूँ इसको। भाई साहब, किस सोच में पड़ गए हो? वो क्वार्टर कहाँ है? हाँ भाई साहब, यही सामने वाला क्वार्टर है, इसकी फ्रंट साइड पर जाओ, आपको वहीं पर्ची का जवाब मिल जाएगा। जल्दी जाओ, कहीं खत्म ना हो जाए। क्या खत्म ना हो जाए? कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसे खत्म होने वाली चीज नहीं थी, जल्दी जाओ। अच्छा, तो वहां बैठे हैं। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। चाचा जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका काम आज ही खत्म करवाऊंगा मैं। एक मुर्गा तो हो गया है। हैं? वो देखो, दूसरा भी आ रहा है। मैं आ गया जी। वो जो पर्ची आपने दी थी वो मैंने पढ़ ली थी। अब बताओ, आपकी क्या मदद करनी है मैंने? पहली बात तो ये है, हमारा 5,000 रुपया निकालो। और दूसरी बात, रहमान डकैत की दी हुई मौत भले ही कसाई नुमा हो, पर चाचे की दी हुई मौत देखकर बड़े बड़े कसाई भी थर थर कांपने लगते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो ये लो बाल्टी, इस खड्डे का पानी निकाल कर इस खड्डे के अंदर डालना है, और शाम तक हमें यह खड्डा खाली चाहिए। जाए इसे साफ कर। मेरा मुंह क्या देख रहा है? फिल्टर साफ हुआ कि नहीं? ताजी, आप इतने हसीन भी नहीं हो कि मैं आपका मुंह देखता रहूं। वो टाँकी उठाने के लिए इस तरफ रोक किया था। उठा लूं? नहीं नहीं, तू टाकी नहीं, तू मुझे उठा ले। उस्ताद, आप छोटे बच्चे थोड़ी हो, आपको उठा लूं। ये ले टाकी और जल्दी साफ कर। पहले से उसने जल्दी की हुई है, जल्दी साफ कर। क्या कर रहा है? उस्ताद, आप बाइक बनाओ, मुंह नहीं। कर तो रहा हूँ, जल्दी कोशिश भी कर रहा हूँ हो जाए साफ। बस कोशिश करते रहना, साफ ना करना। साफ कर साफ कर। उस्ताद, आपको सिर्फ टूनिंग का कहा था, आप टूनिंग कम झगड़ा ज्यादा कर रहे हो। उस्ताद शागिर्द, जल्दी करो, कहीं बाबा जी आ गया तो मसला बन जाएगा। मसला बन जाएगा? आप काम करा रहे हो या चोरी करा रहे हो? उस्ताद, मैंने आपको कहा भी है, इतने जल्दी वाले वो क्या कहते हैं, कस्टमर का ना लिया करो काम। क्यों लेते हो? अबे काम मत बिगाड़, तू काम सीख। मुश्किल से एक कस्टमर आया है, तू उसे भी बिगाड़ना चाहता है? उस्ताद, अभी तो बोला यार, झगड़ा नहीं, जल्दी मेरा काम करो, कहीं बाबा आ गया तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। तुम्हारा बाबा है कि मसला कश्मीर है? हमारी हर बात पे तुम्हारा बाबा आ जाता है। उस्ताद, आपको तो पता ही है कितनी पुरानी गाड़ी है, मेरे बाबा जी इसका काम ना खुद करवाते हैं ना मुझे करवाने देते हैं। आज मैं बाबा जी से चोरी लेकर आया हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जल्दी करो, कहीं बाबा आ गया तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। उस्ताद, आपको कितनी दफा कहा है, अगर इतनी जल्दी वाले कस्टमर आएंगे तो मैं काम नहीं सीखूंगा। छोड़, मैं करता नहीं। अब ढूंढ लेना दूसरा शागिर्द। अबे कमीने, तेरे बाप ने तुझे सिखाने के लिए मेरे पास कितनी मिन्नतें की हैं, अब तू जा रहा है? चल दफा हो जा। उस्ताद, बड़ा नालायक शागिर्द था आपका। पहले तो इसने कभी ऐसी हरकत नहीं की, पता नहीं आज इसे क्या हो गया। चलो दफा करो इसे, मैं आपकी बैग तैयार करके देता हूँ। उस्ताद, उस्ताद, आज तूने मरवा दिया, वो देखो बाबा आ रहा है, कुछ भी करके मुझे बचा लेना। अबे बाप है तेरा, कुछ नहीं कहेगा तुझे। अबे कुत्ते, तुम्हें कहा भी था इसका काम नहीं कराना। अंकल जी, बैग काम मांग रही थी, इसलिए वो बेचारा काम करवाने आया है। अबे कुत्ते, मैं इसलिए इसका काम नहीं कराता था, मैं इसके अंदर हज के लिए पैसे जमा कर रहा था। अब्बास,
उस्ताद ने सरताज जी का दूसरा सूट भी मेरे जिम्मे लगाया है, कहीं उसके साथ छेड़खानी मत करना। अगर तुम छेड़खानी करोगे तो वो खराब हो जाएगा, अगर वो खराब हो गया तो सरदार गुस्सा करेंगे, अगर सरदार गुस्सा करेंगे तो उस्ताद मुझसे लड़ेगा। मेहरबानी करके उस सूट के साथ भी मत जाना। पता नहीं उस्ताद इसे क्यों देता है काम, मुझे क्यों नहीं देता। अच्छा, आज मैंने जो इसके साथ काम कर दिया ना, ये सरदार का क्या, किसी कस्टमर का उस्ताद इसे सूट नहीं देगा। हाँ ठीक है, जानता हूँ उस्ताद ने सरदार का सूट आपके जिम्मे लगा है, और आप ही को मुबारक हो, आप ही सिलाई करना उसकी, मैं कोई दूसरा सिलाई कर लूंगा। नान पक्का ठीक वाली की जाता खड़े इधर मैं बोले छोड़े ओ बड़ा तारा का सब तारा मुझसे जो वाइस कर गए बड़ा उस्ताद बना फिरता है। दिखा दे अबे कमीने, ये तेरी हरकत है। कौन सी मेरी हरकत, क्या कर दिया है मैंने। स्त्री ज्यादा गर्म होने पे तूने लगाई थी। अरे साले, काम तू कर रहा है इसलिए तू कर रहा है, मैं क्यों लगाऊंगा उसे गर्म होने पे। क्या तुम दोनों हर वक्त झगड़ते रहते हो? आपका अगर झगड़ा खत्म हो गया तो तुम ये बताओ, सरदार के सूट का क्या बना? वो तैयार हुए कि नहीं हुए? उस्ताद, सरदार जी का पहला सूट बना ही रहा था कि प्रेस करने के लिए इस्त्री रखी तो ज्यादा गर्म हो गई तो कपड़ा जल गया, तो इसलिए इसको साइड पे रख रहा, तो दूसरा तैयार कर रहा था, तो इतने में आप आ गए। हरामखोर, तूने सरदार का पूरा सूट जला दिया। तू जानता भी है सरदार कितना जालिम इंसान है। एक बार हजाम ने उसकी मूछ थोड़ा सा ज्यादा क्या काट दी, सरदार ने उसका एक कान और आधा नाक काट दिया, और तूने तो यहाँ पूरा सूट ही जला दिया। अब पता नहीं सरदार मेरा क्या क्या काटता है, नाक काटता है, कान काटता है, बाजू काटता है। उस्ताद उस्ताद आप टेंशन ना लो, मैं सेट करके देता हूँ, आपको सरदार के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, तुम इसे सेट कर लोगे? जी जी बिल्कुल, मैं सेट कर लेता हूँ। ओए, तू साइड पे हो, साइड पे हो, जल्दी जा इसे सेट कर, चल चल चल, सरदार आने वाला है। तुम जल्दी इस सूट को तैयार करो। ओए, दफा हो जा तुम। हाँ भाई, सरदार का सूट तैयार हो गया। बस थोड़ा सा रहता है, एक बार ऐसे करना। हाँ, अब तैयार हो गया है। आप किसी साथ वाले से हसद करके उसका काम तो छीन सकते हैं, मगर उसका रिज्क नहीं, क्योंकि रिज्क का वादा अल्लाह पाक ने खुद लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। भाई साहब, एक क्रंच निम्को वाला डब्बा देना। अच्छा भाई साहब। भाई साहब, ये वाला नहीं मैंने बोला, वो दूसरा नहीं, वो दूसरा दो। भाई साहब क्या हो गया आपको? आपने अभी क्रंच वाला डब्बा बोला है। चलो कोई नहीं, दूसरा दे देता हूँ। ये लो भाई साहब, यही कहा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल यही कहा था मैंने। वाह भाई वाह, ये कितने का है भाई साहब? भाई साहब 130 रुपए का। भाई साहब, ये थोड़ा महंगा दे रहे हो, कुछ रियायत नहीं हो सकती? भाई साहब ये होलसेल वाली दुकान है, इसका यही रेट फिक्स है। अगर आपने लेना है तो लें, नहीं तो मेरा दिमाग मत कहें। भाई साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? भाई साहब के बच्चे, ये अपना सामान संभालो। तुम मुझे भाईजान एक सुपर वाला बिस्कुट देना। है सामान? भाई साहब आपने कुछ लिया तो नहीं है, फिर सामान आपके पास कैसे आ गया? भाई साहब, ये कह रहा है अपना तंगा उठा लो, तंगा तंगा। ओ सॉरी सॉरी भाईजान।
ये लो भाईजान। भाई साहब इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं है तो एक और ले आओ ऐसा। अच्छा भैया और ले आता हूँ। खराब खोर चोरियां करता है दुकान वाले, भाई इधर आना। क्या हो गया भाई? देखो देखो, चोरियां करता है। अच्छा, और भी इसको। आह! उस्ताद ये टू उस्ताद ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। छोड़ दे, मरने दे मुझे। उस्ताद आखिर मरना क्यों चाहते हो? वजह क्या है? आपने किसी का कर्जा देना है या कोई कर्जदार आपको तंग कर रहा है? नहीं यार, वो बात नहीं है। आपके ऊपर किसी ने झूठा केस या कोई इल्जाम लगाया है क्या? नहीं नहीं, ये बात भी नहीं है। आपके प्लाट या कोठी पर किसी ने कब्जा कर लिया है क्या? नहीं यार, ये बात भी नहीं है। तो फिर आपका घरेलू मसला कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, वो बात भी नहीं है यार। आखिर बात क्या है मुझे तो बताओ। बात दरअसल यूं है, ये कमीना यहां भी पहुंच गया। हाँ भाई, तूने हाँ ना का जवाब नहीं दिया। भाई मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से इंतजाम नहीं हुआ। आप बस मेहरबानी करें। ठीक है, तो फिर मैं आपकी तरफ से ना समझूं। वैसे भी हमारी कहीं और बात चल रही है। मुझे पता है आपकी बात कहीं और चल रही है, पर सुनने में आया है उसकी जात और चाल चलन ठीक नहीं है। ये जात, ऊंच नीच, चाल चलन, किरदार, बद किरदार, ये सब बेमतलब फजूल सी बातें हैं। तुम गरीब ये सब चीजें देखते हो, हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन वो एक टांग से माजूर है और उसकी एक आंख भी नहीं है, उसका क्या? ओ भाई, हमने टांग और आंख का क्या करना है? ये पैसा भी साला कुत्ती चीज है, सब ऐप छुपा देता है। और वैसे भी वो मेरे भाई को इतना सारा जहेज दे रहे हैं, बस पूछो ही मत। और मेरे लिए, खास मेरे लिए, वो गाड़ी का बंदोबस्त कर रहे हैं। वैसे भी मैं इस खटारा से तंग आ गया हूँ। भाई साहब, खुदा का खौफ करें, मेरे बंधे हुए हाथ देख लें। मेरे पास जो कुछ भी था, आपको तो पता है, मैंने सब बेचकर आप लोगों को जहेज दिया है। बस मेरे पास एक गाड़ी के पैसे नहीं थे, तो मैंने सब कुछ दे दिया जो आप लोगों ने मुझे बोला था। मैंने सब रिश्तेदारों को इनवाइट कर रखा है। आप खुदा का खौफ करें, ये रिश्ता ना तोड़ें, मेरी इज्जत का ख्याल करें। ओ भाई, आपकी इज्जत का हमने क्या करना है? अचार डालना है? जब आप लोग हमें कार नहीं देख सकते तो हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। सॉरी, अल्लाह हाफिज। उस्ताद, आप लोगों की बात से मुझे कुछ समझ आ गई, लेकिन आप मुझे ये बताएं, ये आपका रिश्तेदार था या कोई गैर था? यार ये गैर था। हाँ, गैर तो ऐसा करते हैं। अच्छा उस्ताद, आपने आपने किसी रिश्तेदारों के साथ रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा? मैं अपने सब रिश्तेदारों के पास रिश्ता लेकर गया, लेकिन उन्होंने मेरी गरीबी देखकर रिश्ता ठुकरा दिया। अब मैं मरूं ना था और क्या करूं? ये हकीकत है, आज का रिश्ता सीरत देख कर नहीं दौलत देख कर किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। भाई साहब, मैं थोड़ा सा रन मुरीद हूँ। मैंने बेगम साहिबा को मैके से लेने जाना है। मुझे सोबत ज़रा जल्दी दो, ताकि मैं बेगम साहिबा को जल्दी ले आऊँ। ये भी मेरी तरह है। भाई साहब, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, बस आप 1 मिनट रुकें, मैं आपको अभी तैयार करके देता हूँ। जब से ये है मेरा धंधा मंदा चल रहा है। मेरे सारे सालन वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। मैंने जो इसके साथ काम कर दिया है, इसका रश अभी खत्म हो जाएगा। इसके सारे गाहक मेरे पास आएंगे। हैं? इसका कलर क्यों चेंज हो गया?
कहीं सर्दी तो नहीं लग गई इसे? अच्छा। भाई साहब, बिरयानी मिलेगी आपके पास? नहीं अंकल, मेरे पास बिरयानी नहीं होती, मेरे पास सूप होता है और सोबत होती है। अच्छा बेटा, सोबत की कितने की प्लेट है? अंकल, सोबत की प्लेट 150 रुपए की है और सूप का प्याला 50 रुपए का। अच्छा, सोबत की प्लेट 100 रुपए की नहीं मिलेगी? नहीं नहीं अंकल, क्यों नहीं बना देंगे, 100 रुपए की सोबत की प्लेट बना देंगे आपको। आए बैठे आप। अच्छा रहने दो, वैसे भी हमने गाजर का जूस पीना था यार। बदतमीज इंसान, ये तूने क्या कर दिया? ऐसी हरकत क्यों की मेरे साथ? साला, ये कमीना कहां से आ गया, मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। भाई साहब, बात दरअसल यूं है, उस होटल वाले ने इस केचप के अंदर कुछ मिलाया है। मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा है। अच्छा तो साला मैं सोचूं इस केचप का रंग तब्दील कैसे हो गया, ये उस कमीने की हरकत है। ओए हराम खोर, ऐसी हरकतें करके तू मेरा रिज्क नहीं छीन सकता, लिहाजा ऐसी हरकतों से बाज आ जा। अगर ज्यादा रिज्क चाहिए तो अपने रब से दुआओं में मांग। साथ वाले भाई का चलता कारोबार देखकर उससे हसद करके उसे नुकसान पहुंचाने से बेहतर है अपने रब के आगे झुककर अपने कारोबार की बरकत के लिए दुआ की जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अरे जनाब, आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है और बाहर क्यों वेट कर रहे हैं? आप अंदर जाएं, अपना काम करें। जाओ जाओ अब। जाओ जाओ के क्या मतलब है सर, अपना काम करें, आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? मैंने कहा ना जाओ अब, वरना आप नुकसान उठाएंगे। अरे जनाब, आप मुझे परेशान लगते हैं, आपकी क्या परेशानी है मुझे बताएं, हो सकता है मैं हल कर दूं। आपको एक बार में समझ नहीं आती, क्यों मेरे गले पड़ गए हो? जाओ अपना काम करो। अरे जनाब, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने आपसे आपकी परेशानी पूछी है, आपकी बीवी का नाम थोड़ी पूछा है। रुक, तुझे मैं अपनी बीवी का नाम बताता हूँ। रुके जनाब रुके, आपसे परेशानी पूछी है, नहीं बतानी तो मत बताओ, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हाँ भाई, आपने कॉल की थी? जी जनाब, मैंने कॉल की थी आपको। हाँ, क्या मसला है, किस लिए कॉल की थी? अरे जनाब, मुझे ये बंदा मशकूक लग रहा था, लगता है इसका एक साथी अंदर गया हुआ है। आप उतरे, इनको चेक करें। हाँ चल भी, उतर उतर, चल अंदर। अबे रोक तो सही, ठीक से बांधने तो दे, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? बांध के बाल निकालते हैं बाद में, इतनी जल्दी ना क्या कर, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। हाँ हाँ बेटा, इसलिए तो आया हूं ताकि शैतान को कंट्रोल कर सकूं। हाजी साहब, दर्द कम हुआ? मैं तो इसका इलाज कर रहा था, पूछ लो पूछ लो। नहीं नहीं सर, मेरा इलाज करने नहीं, मुझे लूटने आए थे। असल में इलाज की जरूरत इनको है, इनको ले जाओ, ले जाके इनका इलाज करो। भाई साहब, एक माचिस देना। ये लें जनाब, काफी है? नहीं भाई साहब, मैंने एक माचिस का बोला, एक माचिस दो। अरे जनाब, लाख रुपए का थोड़ी है, 50 रुपए का है, ले लो। वैसे भी आगे सर्दियां आ रही हैं, काम आएगा। खत्म हो गई तो फिर इधर उधर भागना पड़ेगा। भाई साहब, जिसके पास 50 भी ना हो वो बेचारा क्या करे, आप मुझे बस एक माचिस ही दे दो। भाई साहब, मेरा राशन पैक किया। अरे जनाब,
आपका घी निकला पड़ा है, बाकी सामान निकालने ही वाला था, इतने में भाई साहब आ गए। तो मैंने सोचा भाई साहब को रवाना कर लूँ, फिर आपका सामान निकलता रहूँगा। तो बस आपको एक माचिस ही चाहिए, हाँ डब्बा हाँ नहीं चाहिए? हाँ, एक माचिस चाहिए। ये लें जनाब। भाई साहब, ये माचिस कितने की है? अरे जनाब, 5 रुपए की है ये। अच्छा भाई साहब, 5 रुपए की है। भाई साहब, अगर पैसे नहीं है तो आप रहने दें, आप ऐसे ही ले जाएं, कोई बात नहीं। तो आपको और क्या क्या चाहिए था? दालें और चीनी? वाह यार, क्या शान है हमारे रब की। किसी के पास 5 रुपए तक नहीं है माचिस खरीदने के, और हमारे घर का खर्च देखो हफ्ते का 3। ओ यार, मैंने तुझे 3 किलो घी कहा था, तूने 2.5 किलो क्यों रख दिया? यार मैंने तो 3 किलो रखा था इधर, हो सकता है भूल गया हूँ, रख देता हूँ आधा किलो और, कोई बात नहीं। यार ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, उसका घी उठा लिया और उस बेचारे ने मुझसे माचिस के पैसे भी नहीं लिए। अच्छा, अब ऐसा करता हूँ, उसका घी जाके कहीं ना कहीं बहाने वापस कर आता हूँ। घी, पत्ती, नमक सब ओके है, और कुछ चाहिए? भाई साहब, माचिस थोड़ी गीली है, जल नहीं रही, आप चेंज कर दो। अच्छा, है तो ठीक वैसे। ये लो जनाब, ये अच्छी है। ये भी साथ चाहिए? मेहरबानी जनाब। रुको। जी भाई साहब। भाई साहब, ये सीट साथ लेके क्यों घूमते हो? ये भाई साहब असल में ना टूटी हुई थी, बनवाने आया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये देखो, फिर 3.5 किलो दे दिया तूने। हाँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अच्छा कोई नहीं, उठा लेता हूँ। आपका छोटा सा नेक अमल आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा सकता है। अगर वीडियो की समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। गो। अबे चाचे का मुंह क्या देख रहा है? जल्दी से कटिंग कर चाचे की, हमें जरा जल्दी है। अरे जनाब, चाचा जी से पूछने की कोशिश कर रहा था कि आपके बाल बड़े रखने या छोटे, अभी हो जाती है कटिंग, आप गुस्सा ना करें। अच्छा अच्छा, जल्दी कर। जनाब, हिम्मत की बात है, आपने बुजुर्ग को संभाला हुआ है। इस उम्र के बुजुर्गों को आजकल के जवान ओल्ड एज होम में जमा करा देते हैं। वैसे जनाब, ये आपके वालिद मोहतरम है या चाचा जान है? और हाँ, आप काम क्या करते हो? अबे नहीं है, कौन है तू? कहीं पहले सीआईडी में काम तो नहीं करता था? बाल तूने एक नहीं काटा, सवाल 1000 पूछ लिए। जल्दी कर, कटिंग कर चाचे की। अरे जनाब, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? आप 2 मिनट रुके, मैं 10 मिनट में अंकल को तैयार करके देता हूँ। मैं सिर्फ एक कॉल कर लूँ। हेलो। हाँ साजिद, कहाँ है तू? हाँ हाँ, मैं दुकान पर हूँ। अच्छा अच्छा, वो मेरा काम हो गया तो जल्दी आ जा। तेरा कौन सा काम हो गया? और तू कहाँ है? हाँ हाँ, मैं दुकान पे हूँ, आ जा। अच्छा अच्छा, मैं आ रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यार क्या हो गया? कैसी बेकी बेकी बातें कर रहा है? मुझे लगता है कोई मसला जरूर है इसके साथ। चलो इसकी दुकान पर। चलो चलो चलो। साजिद भी किसकी कॉल थी? वो अपना बास भाई नहीं, सलून वाला, उसकी कॉल थे। वो क्या कह रहा था? उसकी बातों के लहजे से मुझे शक हो रहा है उसके साथ कोई मसला है। चलो जल्दी चलते हैं। जल्दी चलो, जल्दी भाई। हाँ। अरे जनाब, इसमें थोड़ा पानी तो डाल दें।
अब्बास भाई, इसको क्या कह दिया आपने फोन पर? इसने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया। क्या हो गया था? क्या मसला है? फोन पे क्यों बकी बकी बातें कर रहे थे? साजिद भाई, मसला तो कुछ नहीं था। शायद अंकल को ये लड़का परेशान कर रहा था, इसने मुझसे हेल्प मांगी तो मेरे जहन में आपका ख्याल आया, इसलिए मैंने बहकी बहकी बातें की ताकि आप कुछ ना कुछ समझ सको। यार तुम फिर बातों पे लग गए, जल्दी करो, तैयार करो चाचे को। यही लड़का है? जी जी साजिद भाई, यही लड़का है जिसने अंकल को परेशान किया हुआ है। पकड़ भाई इसको। चाचा जी आप जाओ, अब हम इसको देख लेंगे, जाओ भागो भागो भागो। अबे रुको रुको, मुझे क्यों मार रहे हो? तूने अंकल को किडनैप किया हुआ था? अबे किडनैप कहा, उसने तो मेरा कर्जा देना था। उसने मुझे बोला मैं कटिंग करवा लूं, बाद में पैसे देता हूं। तो फिर तूने मुंह क्यों छुपाया हुआ था? अबे कमीनो, वो तो मुझे जुकाम था, मैंने इसलिए मुंह छुपाया हुआ था। सही बात है, इधर आ। जी साहब। कुछ नहीं, पानी ले आओ। अभी लेकर आता हूँ। वैसे वो भी 5,000। दूसरा समोसा चेक कर। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ यार, हर बार रेता और चमचा देना भूल जाता हूँ मैं। ऐसे ही ले आओ, ऐसे ही ले आओ तुम। ये लो साहब। और 5,000। हाँ साहब, और कुछ चाहिए? आपके पास जितना समोसे पड़े हैं ना, सब पैक कर दो। माजरत के साथ समोसे तो खत्म हो गए हैं। बर्फी, गुलाब जामुन, हलवा वो ले आऊं? अच्छा, वो भी इसी मटेरियल से तैयार होते हैं? हाँ हाँ जनाब, एक ही मटेरियल से सारी चीजें तैयार करते हैं। अच्छा, फिर तो कारीगर भी एक ही होगा। जी जी जनाब, कारीगर तो आपके सामने खड़ा है, इन्हीं गुनाहगार हाथों से तो तैयार करता हूँ। जनाब, इन हाथों को गुनाहगार मत कहो, ये तो बरकतों वाले हाथ हैं। जाओ, इन फूल जैसे हाथों की बनी हुई बर्फी ले आओ। अच्छा जनाब, अभी लेकर आता हूँ। ये लो जनाब। वो मिठाई वाले, इधर आओ। जी साहब। आपके पास और बर्फी पड़ी है? हाँ हाँ बहुत पड़ी है। जितनी पड़ी है ना, सब पैक कर दो। अभी कर देता हूँ। ये लो साहब। कितना बिल बन गया आपका? आपका कुल मिलाकर 10,500 रुपये बनते हैं। थैंक यू साहब। भाई साहब एक संदल क्रीम दे दो। अच्छा भाई, अभी देता हूँ। कितने की है ये? 300 रुपए की। अच्छा, पैसे यहीं से निकाल कर दे देता हूँ। ये लो भाई। हैं? नकली नोट? बाबा देखो, यही आदमी है जो आपको नकली नोट देकर जाता है। बेटा मुझे याद नहीं रहता, शायद यही होगा। अच्छा, इसकी अभी खबर लेता हूँ। हरामखोर हर रोज मेरे बाप को नकली नोट देकर जाता है। दूसरों की कीमती अशिया पर बुरी नज़र रखना और लालच करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।